हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व्स, यानी कि रेस्टिंग और एक्शन मेम्ब्रेन, जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी वो आज हम देखेंगे। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ लार्ज नर्व फाइबर व्हेन नॉट ट्रांसमिटिंग नर्व सिग्नल्स इज़ अबाउट -90 मिलीवोल्ट। यानी कि जो कहता है कि जो रेस्टिंग और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या, जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होगी, यानी कि जो मेम्ब्रेन इम्पल्स जो पास होगी मेम्ब्रेन के इनसाइड, जब इम्पल्स पास नहीं होगी तो वो रेस्टिंग में होगी, और जब इम्पल्स पास हो रही होगी या फिर जहाँ से पास हो रही होगी वो आ जाएगी एक्शन में, और उसको फिर कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और कहता है क्या है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ लार्ज नर्व फाइबर व्हेन नॉट ट्रांसमिटेड नर्व सिग्नल इज़ अबाउट -90 मिलीवोल्ट। और जब वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रही होंगी मेम्ब्रेन, उनकी क्या होगी, जो सिग्नल होगी इज़ अबाउट -90 मिलीवोल्ट जो उनके चार्ज होगा, विच मीन्स द पोटेंशियल इनसाइड द फाइबर इज़ 90 मिलीवोल्ट। यानी कि जो उसका जो पोटेंशियल कितना हो सकता है, 90 मिलीवोल्ट, मोर नेगेटिव दैन द पोटेंशियल आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और ज़्यादा वो नेगेटिव होगा आउटसाइड की मेम्ब्रेन के, यानी कि इनसाइड जो होगा वो -90 मिलीवोल्ट होगा और बाहर उसका कम होगा, और यानी कि बाहर जो है पॉजिटिव की तरफ होगा। सोडियम पोटाशियम पम्प, सोडियम और पोटाशियम पम्प क्या इसमें रोल करते हैं। सम मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी है पावरफुल सोडियम एंड पोटाशियम पम्प, कुछ मेम्ब्रेन ऐसी हैं जिनमें पावरफुल सोडियम और पोटाशियम पंप हो गए, दैट कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस टू द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड पोटाशियम आयंस टू द इनसाइड। यानी कि उनका क्या फंक्शन, उनका क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम आयंस को आउटसाइड ऑफ द सेल एंड पोटाशियम आयन को इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इसकी जो इसकी ट्रांसपोर्ट होगी, उसी की वजह से जो इनमें जो इम्बैलेंस आएगा, जो इनकी जो नॉर्मल से ये इम्बैलेंस होगी सोडियम और पोटाशियम, तो वो क्या काज करेगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स पास होगी। This is electrogenic pump because more negative charge are pumped to the outside than inside। यानी कि बहुत जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो आउटसाइड की तरफ भेजे जाएंगे। 3 सोडियम टू आउटसाइड फॉर ईच 2 के आयंस टू दी इनसाइड। यानी कि सोडियम के 3 पॉजिटिव आउटसाइड की तरफ आएंगे और सिर्फ 2 अंदर जाएंगे, यानी कि इम्बैलेंस काज होगा, जिसकी वजह से ये फिर जो चेंजेस काज होंगी जब ये ट्रांसपोर्ट होगी, जब इम्पल्स ट्रांसपोर्ट होगी। लीविंग ए नेट डिफेक्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑन द इनसाइड, यानी कि जो इनसाइड है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। दिस काज द नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से नेगेटिव इनसाइड हो जाएगी एंड पॉजिटिव आउटसाइड। यानी कि अगर चार्ज का दोनों हैं चार्ज पॉजिटिव ही, मगर जब बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव वाले बंदे चार्ज ज़्यादा आ जाएंगे तो अंदर की तरफ कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर अंदर वाले नेगेटिव की सूरत में आ जाएंगे, और जो बाहर हैं वो ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। द सोडियम पोटाशियम पंप आल्सो काज लार्ज पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर सोडियम एंड पोटाशियम अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। कहता है कि ये क्या करेगा, आल्सो काज लार्ज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि उनके दरमियान जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, क्योंकि बाहर ज़्यादा होंगे और अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ग्रेडियंट में ये डिफरेंस लाएंगे। इसमें देखते हैं कि आउटसाइड कितने होंगे। सोडियम में आ जाता है +142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और पोटाशियम कितना होगा 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इनसाइड कितना होगा सिर्फ 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटाशियम इसके इनसाइड होगा। ये जो डिफरेंस इसका होगा। नर्व एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक्शन पोटेंशियल कितना होगा, या फिर जब नर्व एक्शन में होगी उस वक्त क्या चेंजेस आएंगी। नर्व सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय एक्शन पोटेंशियल, नर्व के जो सिग्नल हैं वो कैसे ट्रांसमिट होंगे, एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए। यानी कि जो नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होगी वो क्या कैसे काज होगी, वो नर्व एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए काज होगी। Nerve signals are transmitted by action potential, which are rapid changes in the membrane potential that spread rapidly along the nerve fiber membrane। यानी कि
क्या कैसे चेंज आएंगी, यानी कि जो उसके जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है एक बैलेंस में होगा, जो मेम्ब्रेन में पहले इनसाइड कम होंगे पॉजिटिव चार्ज, आउटसाइड ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जब ये इनमें पोटेंशियल में चेंजेस आएंगे तो क्या काज होगा, नर्व इम्पल्स उसमें से पास होगी और वही काज करेगी इसमें चेंजेस that spread rapidly along the nerve fiber membrane. Each action potential begins with the sudden changes from the normal negative resting membrane potential to a positive potential and ends with the almost equal rapid changes back to the negative potential to conduct. यानी कि जो इसके जो नॉर्मल होगी कंडीशन वो चेंज हो जाएगी, यानी कि थोड़ी बहुत ही उलट जाएगी। जो बाहर आ रहे होंगे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे और जो अंदर की तरफ जा रहे होंगे वो बाहर की तरफ चले जाएंगे मेम्ब्रेन की तरफ। इस तरह ये पोटाशियम और सोडियम का चेंजेस काज होगा, जिसकी वजह से जो है ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होगी। द एक्शन पोटेंशियल मूव्स अलोंग द नर्व फाइबर अंटिल इट कम्स टू द फाइबर एंड। और एक्शन पोटेंशियल क्या करेगी, मूव्स अलोंग द नर्व फाइबर और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या काज होगा, द फाइबर एंड द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ। और यानी कि जो है चेंजेस शुरू से अगर स्टार्ट होंगे, यानी कि जो इनसाइड है वो नेगेटिव है और आउटसाइड पॉजिटिव है। जब नर्व आएगी तो वो क्या करेगी, इनसाइड को पॉजिटिव कर देगी और आउटसाइड जो है वो नेगेटिव में शो होगा। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ से वो गुजरती जाएगी वहाँ पर वो पॉजिटिव इनसाइड होता जाएगा। वैसे तो नॉर्मल हालात में जो रेस्टिंग में होगी वो इनसाइड नेगेटिव होगा, पर जब नर्व इम्पल्स पास हो रही होगी वो पॉजिटिव इनसाइड हो जाएगा और उसके बाद जब वो गुजर चुकी होगी वो दोबारा अपनी कंडीशन रीगेन करना शुरू हो जाएंगी। देख लेते हैं रेस्टिंग स्टेज में क्या हो सकता है। दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिफोर द एक्शन पोटेंशियल बिगिन। द मेम्ब्रेन इज सेट टू बी पोलराइज्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज बिकॉज ऑफ द -90 मिली वोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि इनसाइड कितना होगा जी, -90 मिली वोल्ट, इतना ज़्यादा इसमें कम होगा, यानी कि जो इनसाइड है वहाँ पर ये चार्ज इतना कम होगा। डिपोलराइज स्टेज क्या होगा जी, डिपोलराइज स्टेज में at this time the membrane suddenly becomes permeable to sodium ions, allowing large number of sodium ions to diffuse to the interior of the axon। यानी कि जो है जब डिपोलराइज स्टेज यानी कि डिपोलराइजेशन होगी, जो पोलराइज फॉर्म होगी, इनसाइड जो है वो नेगेटिव होगा, आउटसाइड पॉजिटिव होगा, वो डिपोलराइज हो जाएगा। दो पोल बने होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब ये दोनों पोल मिक्स हो जाएंगे या फिर उन दोनों का चार्ज जो है वो सेम हालत तक पहुंच जाए, वो आ जाता है डीपोलराइज फॉर्म में। और ये कब होगा, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब ये नर्व इम्पल्स आएगी। तो कहता है कि एट दिस टाइम द मेम्ब्रेन सडनली बिकम्स परमेबल टू सोडियम आयंस, अलाउइंग द लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस टू डिफ्यूज टू द इंटीरियर ऑफ द एक्सान। यानी कि सोडियम के जो आयन है उनको ये अलाउ कर देगा इनसाइड, और जब आयन इनसाइड भी ज़्यादा हो जाएंगे, वैसे तो बाहर ज़्यादा होंगे क्योंकि बाहर उनका चार्ज ज़्यादा है, इसी वजह से बाहर ज़्यादा उनका पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर नेगेटिव। जब अंदर की तरफ अलाउ कर दिया जाएगा तो उनका जो चार्ज है वो सेम हालत की तरफ आना शुरू हो जाएगा। The normal polarized state of -90 millivolt is immediately neutralized by the following in the positively charged sodium ions with the potential rising in positive direction. This is called depolarization। यानी कि जब सोडियम आयन, पहले इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल कंडीशन में ये बाहर जो है इसकी लेयर जो उसकी आ जाती है, न्यूरॉन की जो आउटर लेयर है एक्सान की, न्यूरॉन का जो पार्ट है एक्सान, उसकी जो आउटर लेयर मेम्ब्रेन है वहाँ पर जो है पॉजिटिव सारा चार्ज है और इनसाइड हम देख सकते हैं सारा नेगेटिव है। पर जब इनकी डिपोलराइजेशन होगी तो बाहर जितनी मिकदार ज़्यादा होगी वो अंदर आना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव जब इनसाइड शुरू होंगे अंदर आना तो अंदर भी पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर भी पॉजिटिव हो जाएगा और दोनों बैलेंस फॉर्म में आ जाएंगे और इनका जो पोलराइज फॉर्म है, पोलराइज कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं रीपोलराइजेशन स्टेज, यानी कि दोबारा पोलराइजेशन कब बनेगी या फिर दोबारा इनमें पोलराइजेशन कब आएगी, कैसे आएगी। विद इन फ्यू 10,000 मिली ऑफ अ सेकंड। यानी कि कहता है कि सेकंड का जो 10,000 पार्ट होता है उसके दौरान उतनी कुछ ये टाइम लेगा आफ्टर द मेम्ब्रेन बिकम हाईली परमिएबल, कि जब मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होगी, जब मेम्ब्रेन अलाउ कर रही होगी सोडियम को, द सोडियम चैनल बिकम टू क्लोज। यानी कि सेकंड के जो 10,000वें हिस्से में ये जो सोडियम चैनल है इतनी कुछ
इतनी स्पीड के साथ ये क्लोज़ हो जाएंगे कि जो सोडियम का जो इनसाइड मूवमेंट होगी वो एकदम से स्टॉप हो जाएगी। और क्या होगी, द सोडियम चैनल बिगन टू क्लोज एंड पोटाशियम ओपन, और पोटाशियम के जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, यानी इनसाइड तो आ रहे होंगे सोडियम जितने आ चुके हैं, पर जब पोटाशियम चैनल खुल जाएंगे तो ये अंदर से जो इनसाइड अंदर होंगे पोटाशियम वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। सोडियम ने जो उसकी नेगेटिव फॉर्म को पॉजिटिव में चेंज किया था, वो अब दोबारा पोटाशियम जब बाहर निकलेगा तो वो फिर दोबारा से नेगेटिव फॉर्म में आना शुरू हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव फिर कम होना शुरू हो जाएगा, पहले ज़्यादा हो रहे थे। देन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम ion to exterior re-establish the normal positive resting membrane potential. This is called repolarization। और ये क्या काज करेगी, दोबारा से वही पोलराइज फॉर्म काज कर देगी, अंदर नेगेटिव हो जाएगी और बाहर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये आ जाएगा रिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। क्या हुआ है जी इसमें, सबसे पहले डीपोलराइजेशन हुई है। डीपोलराइजेशन कैसी हुई है जी, जो सोडियम थे बाहर ज़्यादा थे, अंदर कम थे। अंदर क्या था, पोटाशियम था, और पोटाशियम भी थोड़ा था, इसी वजह से वो नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था। सोडियम इनसाइड आना शुरू हो गया तो क्या हो गया, दोनों बैलेंस में आ गए, चार्ज बैलेंस में आए, उनकी क्वांटिटी बैलेंस में नहीं आई, चार्ज बैलेंस में आए। और विद इन 10,000 पार्ट ऑफ सेकंड सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो गई, यानी कि अंदर सोडियम आना बंद हो गई। अब दोनों का चार्ज तो सेम है, पर जो पोटाशियम इनसाइड हैं वो इनसाइड ज़्यादा हैं और आउटसाइड कम है। और जब पोटाशियम चैनल खुल जाएगा तो वो मूव करेंगे आउटसाइड की तरफ, और जब आउटसाइड की तरफ वो चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फिर इनसाइड जो है वो चार्ज की कमी हो जाएगी। तो चार्ज की जब कमी होगी तो बाहर ज़्यादा क्या आ जाएगा जी, ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अंदर इनसाइड नेगेटिव हो जाएगी और आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगी। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।